हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जर्नल ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इसके बेसिक्स मैं आपको कुछ वीडियोस में सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका रिविजन करवा दूं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? 3, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीनों के कुछ रूल्स भी थे जिन्हें हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन्हीं रूल्स की मदद से हम जर्नल एंट्री फॉर्म करते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो हमको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल में बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये है ट्रांजैक्शंस, वो एक्टिविटीज जो बिजनेस में होता है। इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो जर्नल का फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, पहले जब हम लोग वीडियोस में एंट्रीज करते थे मैं रफली आपको बताता समझाने के लिए, बट ये जर्नल का फॉर्मेट है जिसके अंदर हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी जिस किसी का भी नाम दिया होगा वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, देन डेट आता है, पर्टिकुलर्स आता है, एल एफ स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो, जो खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको। डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोग अमाउंट लिख देते हैं, उसको किस तरीके से लिखना है। एंड जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशन भी लिखना होता है, वो किस तरीके से लिखना है वो इस एग्जाम्पल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 10 अप्रैल का। तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले डेट लिख देते हैं हम 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल को क्या हुआ है? कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 1 लाख। अब सोचो, हम लोग बिजनेस है, अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला है तो हमारे पास पैसा आ रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, बिजनेस में पैसा आता है तो हम लोग कौन सा अकाउंट को डेबिट करते हैं? कैश अकाउंट को। तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कैश अकाउंट, डेबिट टू क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल। जब कभी हम लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल कहते थे। ठीक है, अब अमाउंट क्या दिया? 1 लाख। तो मैं 1 लाख देखो कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर आएगा 1 लाख एंड देन फिर यहाँ आएगा 1 लाख। एंड हर एंट्री के बाद नरेशन भी लिखना होता है। नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से। बीइंग लिखने के बाद आपको वही लिखना है जो आपको ट्रांजैक्शन में हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बस खत्म। जो भी ट्रांजैक्शन में होता है ना, वही चीज हम लोग नरेशन के अंदर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो ये बन गया हमारा नरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की। 11 अप्रैल, पहले डेट डाल देते हैं 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को क्या हुआ है? 11 अप्रैल को क्या है? परचेज गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट है मुझको बताओ? रियल। वीरू, गुड्स परचेज फ्रॉम वीरू। वीरू कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अब रूल लगाना है, देखो परचेज किया है गुड्स, तो गुड्स के एंगल से सोचेंगे तो गुड्स हमारे पास आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है? परचेज। डेबिट व्हाट कम्स इन था गुड्स के लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू। या तो कैश आएगा, लेकिन कैश है नहीं सेंटेंस में, तो किसके पास से परचेज किया? वीरू के पास से। वीरू कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर वीरू के पास से मैंने परचेज किया, तो वीरू गिवर है, तो इसीलिए उसका नाम नीचे आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बोला था इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, एक मिल जाएगा तो दूसरा अपने आप नीचे ही आएगा। देन इसका अमाउंट कितना है? 20,000। तो हम लोग यहां लिख देंगे 20,000, यहां भी लिख देंगे 20,000। ठीक है, उसके बाद इसका नरेशन क्या आएगा? नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वीरू, और एंट्री खत्म। ठीक है, ये एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूं डिटेल में, एक बार उसको जरूर देखना अगर आपको एंट्रीज नहीं समझ में आ रही। आगे बढ़ते, अब आती है बारी 13 अप्रैल की। यहां बोला है परचेज गुड्स, फिर से परचेज किया गुड्स। इसका मतलब गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट परचेज करेंगे गुड्स, तो गुड्स अपने पास आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहा है, लेकिन गुड्स नहीं लिखना, क्या लिखना है? परचेज। तो जाएंगे, डेट डालेंगे 13 अप्रैल, यहाँ पर डाल देते हैं 13 अप्रैल। परचेज किया है गुड्स, गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन गुड्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है? परचेज। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। इस बार परचेज किया है और बोला है कैश में परचेज किया है। परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, कैश जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट का रूल वही, कैश गोज आउट। एक मिल गया, दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके नीचे क्या लिख देने का? टू
कैश। अगर नाम दिया होता तो हम लोग नाम लिख देते, कैश दिया है तो कैश। ये याद रखना, जब जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपको गुड्स खाली रूल लगाने के लिए दिमाग में लगाना है, एंड देन फिर आपको गुड्स को रिप्लेस कर देना है परचेज के साथ, ठीक है। ओके, इसका नरेशन बताओ। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज किया, परचेज्ड इन कैश। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 15,000। 15,000 तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ आएगा डेबिट के सामने 15,000 एंड देन यहाँ नीचे आएगा 15,000, ठीक है। तो एंट्रीज हमको जब जब करना है तो साथ साथ में नरेशन लिखना भी कंपलसरी है, इसलिए मैं नरेशन भी लिखते जा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है बारी 14 तारीख की, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 14 तारीख का क्या बोला। ये रहा 14 तारीख। 14 तारीख को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स, नाम भी दिया है, कैश भी दिया है। जब नाम एंड कैश दोनों दिया होता है तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? कैश को, नाम को नहीं। परचेज गुड्स, गुड्स रियल अकाउंट है हमारे पास आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हम लोग जाएंगे डेबिट वर्ड कम्स इन, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स के बदले में क्या लिखना है? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश। नाम और कैश दोनों दिया रहता है तो हम लोग प्रेफरेंस कैश को देते हैं। डेट है 14 अप्रैल, अमाउंट है 9,000, तो मैं डेट डाल देता हूँ 14 अप्रैल एंड ये हो जाएगा 14,000। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम अभिराम, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम अभिराम एंड देन खत्म। जो भी ट्रांजैक्शन है उसको ही नरेशन में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो नरेशन में डालना है वो आपको ट्रांजैक्शन में से अपने आप मिल जाएगा। नरेशन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंट्री मेन है। अब 14 तारीख के बाद आती है बारी 16 तारीख की। 16 तारीख को क्या बोला है? बॉट। बॉट का मतलब क्या होता है? बॉट का मतलब परचेज ही होता है। बॉट मीन्स परचेज। परचेज गुड्स, फिर से गुड्स परचेज किया है। गुड्स कम्स इन, किसके पास से परचेज किया है? शाम के पास से। और क्रेडिट बोला है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, मतलब पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में कैश नहीं है, ये हम लोग को वो लोग मेंशन करके बोल रहे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि हमने उधार पे माल खरीदा है, तो मतलब गुड्स आया तो है लेकिन पैसा नहीं गया बदले में। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? 16 तारीख की। तो पहले मैं 16 तारीख का डाल दूँ, डेट डाल देते हैं 16 अप्रैल। गुड्स परचेज किया तो गुड्स मेरे पास आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो यहाँ पर मेरे को गुड्स नहीं लिखना है, गुड्स के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से परचेज किया है हमने? हमने परचेज किया है शाम के पास से, तो हम लोग लिख देंगे टू शाम। टू शाम, लॉजिक लगाए। शाम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मैंने परचेज किया तो गुड्स मेरे पास आएगा, मैं रिसीवर हूँ, तो देने वाला कौन है? गिवर कौन है? शाम, तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। इसका नरेशन बताओ, चलो क्या आएगा नरेशन? सिंपल, करेक्ट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम। अमाउंट, अमाउंट आएगा 12,000। 12,000 तो हम लोग लिख देते हैं 12,000। 12,000 ये सारी एंट्रीज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। इस एग्जांपल में मैं सिर्फ आपको जर्नल, ये जो फॉर्मेट है ना, इसके अंदर करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वाले वीडियोज़ देखो, उसमें कंसेप्ट सीखो, देन फिर यहाँ पर आके आप करोगे तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल। देखो 17 अप्रैल को क्या हो रहा है? 17 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं? सोल्ड गुड्स, मतलब गुड्स हमारे पास से गया। गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बताओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब गुड्स तो जा रहा है, किसके पास जा रहा है? जा रहा है तरुण के पास। तरुण पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर। अगर गुड्स तरुण के पास जाए तो तरुण रिसीवर है, तो रूल के हिसाब से एंट्री में तरुण क्या होना चाहिए? डेबिट। तो मैं लिख देता हूँ तरुण अकाउंट डेबिट, क्योंकि तरुण रिसीवर है और गुड्स उसके पास जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू गुड्स नहीं लिखूंगा, टू गुड्स के बदले में जब जब गुड्स सोल्ड करते तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेल्स। तो तरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। डेट क्या थी? 17 अप्रैल, तो मैं लिख देता हूँ 17 अप्रैल, 17 अप्रैल, ठीक है। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 15,000, तो हम लोग जाके लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पर 15,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू तरुण, बीइंग गुड्स सोल्ड टू तरुण एंड देन फिर ब्रैकेट बंद। तो हो गया हमारा सेल्स की भी एंट्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम ट्रांजैक्शन है, खाली देखो कैसे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं। अभी इस ट्रांजैक्शन में क्या नया है? 19th वाले ट्रांजैक्शन में गए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है कैश में। कैश भी अपना रियल अकाउंट
गुड्स भी अपना रियल अकाउंट, गुड्स को बेचा है मतलब गुड्स अपने पास से गया, अब बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो एंट्री में जाके क्या लिख देंगे, कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जा रहा है लेकिन टू गुड्स नहीं, क्या लिखने का, टू सेल्स, जब जब माल बेचते हैं। ये क्रेडिट सेल्स है, ये कैश सेल्स है, इसको उधार पे बेचा, इसको कैश में बेचा, इसलिए इधर टू सेल्स इधर भी टू सेल्स। यहाँ पर नाम आ गया, जब भी वो उधार में बेचते हैं ना तो हम लोग नाम लिख देते हैं किसको बेचा, एंड जब कैश में बेचते हो तो कैश लिख देते हैं। डेट 19 अप्रैल था, अमाउंट है 20,000, तो 19 अप्रैल 20,000 अमाउंट, यहाँ भी 20,000 अमाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग ही बता दो, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नरेशन और कुछ नहीं होता, जो ट्रांजैक्शन में लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बीइंग लिख दो, वो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 20 अप्रैल को देखो, हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, अपने आप ही हो जाता है। देखो ये रहा, सोल्ड गुड्स टू उत्सव फॉर कैश, नाम भी है कैश भी है, किसको प्रेफरेंस देंगे, कैश को। जब नाम होता है तो नाम को, कैश होगा तो कैश को, दोनों होगा तो प्रेफरेंस किसको देने का, कैश को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब कैश आया और गुड्स गया, तो सेम ही एंट्री आने वाली है 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल डाल देते हैं, डेट 20 अप्रैल, कैश आ रहा है, नाम दिया था फिर भी कैश लिख रहा हूं बिकॉज नाम और कैश दोनों दिया था, तो प्रेफरेंस कैश को देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट, कितने में बेचा, 6,000 में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाके लिख देंगे 6,000, यहाँ पर भी 6,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू उत्सव इन कैश। सही, उत्सव को बेचा, कैश में बेचा, तो इसलिए कैश सेल्स है ये, ओके। अच्छा, तो ये एंट्री भी हो गई हमारी। उसके बाद अभी 20 अप्रैल के बाद कौन सी एंट्री है, 20 अप्रैल के बाद एंट्री आ रही है 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स, माल बेचा, किसको बेचा, प्रणव को, क्रेडिट में बेचा। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है, क्रेडिट का मतलब तो उधार में। मैंने माल बेचा मतलब मेरे पास है माल गया, गुड्स गया, गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स जा रहा है अपने पास, किसके पास जा रहा है, प्रणव के पास। प्रणव कौन है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर अगर गुड्स मेरे पास से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, प्रणव के पास जा रहा है, तो वो रिसीवर हो गया। तो एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री बनेगी प्रणव अकाउंट डेबिट, प्रणव अकाउंट डेबिट टू गुड्स, नहीं गुड्स के बजाय सेल्स, टू सेल्स। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 17,000 और 21 अप्रैल और 17,000। हमने प्रणव को माल बेचा, प्रणव पर्सनल अकाउंट रिसीवर है इसलिए डेबिट हो गया, गुड्स हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन गुड्स के बजाय हम लोग गुड्स को रिप्लेस कर देते हैं सेल्स वर्ड से। ओके चलो, नरेशन में लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रणव, गुड्स सोल्ड टू प्रणव, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उधार। ये मत सोचना कि डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं बोल रहे, क्रेडिट मतलब उधार, उधार पे माल बेचा, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रणव का नाम लिख दिया। अगर वो कैश में बेचता तो एंट्री क्या आती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर उधार में बेचेंगे तो एंट्री जिसको बेचा उसका नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे जाते हैं, कुछ नया पार्ट आने वाला है इसमें, वो है रिटर्न्स। परचेज करेंगे तो आता है परचेज रिटर्न, सेल्स करेंगे तो आता है सेल्स रिटर्न। अगर आपने परचेज किया किसी से, गुड्स अगर डिफेक्टिव निकला तो अपन लोग रिटर्न कर देते हैं, तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। जैसे हम लोग माल बेचते हैं, वो भी डिफेक्टिव निकल सकता है, तो वो रिटर्न वापस हमारे पास आता है, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एंट्री में भी यही वर्ड यूज़ करना है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ये नया पार्ट है इसलिए इसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखना। इसके पहले जो भी किया वो आपने पहले से किया हुआ था, इसलिए वो थोड़ा फास्ट किया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं इसकी रिटर्न्स की, जो हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। रिटर्न गुड्स टू वीरू। मुझे नहीं पता कि परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाके देखो कहीं पे वीरू आया था क्या, ये देखो ये रहा वीरू। वीरू को क्या किया था, परचेज। अगर परचेज किया था तो ये क्या होएगा, परचेज रिटर्न, सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या बोला है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। आपको नहीं पता ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, डरने का नहीं। ऊपर जाके देखो कहीं पे तरुण का नाम आया था क्या, तरुण 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 तरुण। तरुण के साथ क्या किया था, सोल्ड। सोल्ड मतलब सेल्स किया था, इसका मतलब ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है,
ठीक है, पहले आइडेंटिफाई कैसे करने का समझ में आ गया क्या? रिटर्न बोला है तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऊपर होगा ही होगा। अगर उसके साथ परचेज किया था और नीचे रिटर्न हो रहा है तो परचेज रिटर्न, अगर ऊपर सेल्स हुआ था और नीचे रिटर्न बोला है तो मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो क्या हो रहा है। रिटर्न गुड्स टू वीरू, रिटर्न गुड्स टू वीरू, इसका मतलब क्या हुआ पता है? रिटर्न गुड्स टू वीरू मतलब है ना, मेरे पास से गुड्स जा रहा है, किसके पास जा रहा है? वीरू के पास जा रहा है। वीरू कौन है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं रिटर्न करूंगा वीरू को और गुड्स वीरू के पास जा रहा है तो ये रिसीवर हो गया। तो अभी एंट्री कैसे करेंगे? देखो 22 अप्रैल की एंट्री करते हैं हम लोग। ये लिख दिया 22 अप्रैल, गुड्स जा रहा है वीरू के पास तो वीरू अकाउंट डेबिट, वीरू अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है उसके पास? गुड्स। टू गुड्स लिख दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं। जैसे गुड्स परचेज होता था तो हम लोग परचेज लिखते थे, गुड्स सोल्ड होता था तो हम लोग सेल्स लिखते थे। उसी तरीके से जब परचेज रिटर्न होगा ना तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या होएगी? वीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये परचेज रिटर्न है। कितना रिटर्न किया उसको? अमाउंट है अपना 3000 तो लिख देंगे 3000। ठीक है, देखो लॉजिक मैंने गुड्स के साथ ही लगाया, गुड्स आ रहा है या गुड्स जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अगर परचेज हुआ तो परचेज, सेल्स हुआ तो सेल्स, परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये नया पार्ट था। नरेशन बोलो क्या आएगा? नरेशन करेक्ट, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू वीरू, वीरू को रिटर्न कर दिया, खत्म। 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को देखो क्या बोला है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण। फ्रॉम और टू का ही चक्कर है। देखो टू मतलब मैंने दिया किसी को रिटर्न तो मेरे पास से गया, फ्रॉम मतलब किसी के पास से रिटर्न आया। गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण मतलब मेरे को गुड्स मिल रहा है तो गुड्स मेरे पास आ रहा है। किसके पास से आ रहा है? तरुण के पास से। अब गुड्स मेरे पास आ रहा है तो गुड्स डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स आ रहा है ना, लेकिन गुड्स नहीं लिखूंगा, एसआर। एसआर मतलब सेल्स रिटर्न। तो जाते हैं क्या लिखेंगे? गुड्स अपने पास आ रहा था, डेबिट होना था, लेकिन हमने क्या लिख दिया? सेल्स रिटर्न। ट्रांजैक्शन को रिप्लेस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? किसके पास से आ रहा था? तरुण, तो नाम लिख देंगे तरुण। तरुण गिवर है ना, उसके पास से आ रहा था तो मैं रिसीव कर रहा हूं तो गिवर कौन है? तरुण। डेट डाल देंगे 23 अप्रैल, 23 ऑफ अप्रैल। अमाउंट चाहिए जो हम लोग को ट्रांजैक्शन से मिल जाएगा, अमाउंट 1000 तो हम लोग जाके लिख देते हैं 1000। ये परचेज रिटर्न वाला और सेल्स रिटर्न वाला पार्ट न्यू था, बट हर एग्जाम्पल में ये रहेगा ही रहेगा, इसके बिना सब नहीं हो सकता, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम तरुण, तरुण के पास से वापस आया मेरे पास। ठीक है, इसलिए सेल्स रिटर्न। मैंने पहले तरुण को बेचा था इसलिए रिटर्न आ गया। ओके, 23 अप्रैल भी खत्म। चलिए 23 अप्रैल के बाद आ रहा है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या हो रहा है? 25 अप्रैल को हो रहा है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। पहले तो मैं बता दूं प्रोप्राइटर कौन होता है। ओनर को ही हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं फॉर पर्सनल यूज़। जब मैंने बोला था जब जब पर्सनल वर्ड यूज़ होगा तो कौन सा अकाउंट लेने का, जब भी ड्राइंग, जब कभी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी बिजनेस में से निकालता है, चाहे वो कैश निकाले, चाहे वो गुड्स निकाले, कुछ भी निकाले, तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ड्राइंग्स। और जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कैपिटल। एग्जैक्टली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैं लिख देता हूँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लेके जा रहा है? अगर कैश लेके जा रहा है तो टू कैश लिख दूंगा, गुड्स लेके जा रहे हो तो टू गुड्स लिख दूंगा। जो भी चीज़ वो लेके जा रहा है तो इसका मतलब मेरे बिजनेस से तो जा रहा है ना। मैं बिजनेसमैन के एंगल से नहीं, बिजनेस के एंगल से सोचता हूँ। बिजनेस था, बिजनेस में बिजनेसमैन आया और कुछ लेके गया, तो बिजनेस के पास से वो चीज़ जा रही, किसके पास जा रही है? बिजनेसमैन के पास। अब प्रॉब्लम ये कि बिजनेसमैन की बुक्स में बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख सकते, तो हम लोग ड्राइंग्स लिख देते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लेके गया? गुड्स लेके गया, तो हम लोग भी क्या लिख देते हैं? टू गुड्स अकाउंट। यहाँ पर परचेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में हो सकता है यहाँ पर आपको टू परचेज वर्ड दिखे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स एंड परचेज आइदर कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट क्या आएगा? 25 ऑफ अप्रैल, तो मैं लिख देता हूँ 25 ऑफ अप्रैल। एंड अमाउंट क्या आएगी? अमाउंट आएगा 1000, तो मैं लिख देता हूँ 1000, यहाँ पर भी 1000। एंड हमारा पार्ट खत्म नहीं हुआ है, नरेशन लिखना है। बीइंग गुड्स विड्रॉन, विड्रॉन मतलब लेके गया, फ्रॉम प्रोप्राइटर, फ्रॉम प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल
यूज़, और ये हमारा पार्ट खत्म। वैसे मैं आपको बता दूं, जर्नल एंट्रीज़ का जब भी सम खत्म हो जाता है ना, तो ये जो जर्नल होता है ना, इसका लास्ट में आपको टोटल करना होता है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों साइड का टोटल करना, कैलसी लेके आपको टोटल करना है। कैलसी अलाउड है आपको एग्जाम्स में, टोटल करो, टोटल लिखो, दोनों साइड सेम आ जाना चाहिए, सेम ही आएगा, तो हमारा सम राइट होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमारा जो मेन इंटेंशन था वो था सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न सीखना। बाकी सारी एंट्रीज तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ये जो परचेज रिटर्न वाली एंट्री और सेल्स रिटर्न वाली एंट्री सीखी, ये नहीं थी हमारे लिए नया, ये पहली बार किया आप लोगों ने, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना। बाकी सब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ था। इंटेंशन था कि आपको बता दूं कि एंट्रीज को जर्नल में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।